चुनावों में सबसे आगे, नेता नगरी की बात करी जाए तो सबसे आगे, सुविधा और विकास में सबसे पीछे। ऐसा है कुछ अपना कानपुर। ऐसा हम नहीं बल्कि कुछ रिपोर्टें कह रही हैं, जो सही भी हैं। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण और विश्व स्तरीय सुविधाओं के दावों के बीच सीएजी की रिपोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख रेलवे स्टेशनों की जमीनी हकीकत पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। 12 अगस्त को संसद में पेश सीएजी की रिपोर्ट में कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, लखनऊ और वाराणसी जंक्शन पर यात्री सुविधाओं में कई कमियां सामने आई। सबसे पहले बात कानपुर सेंट्रल करेंगे, क्योंकि हवाबाजी में भी सबसे नंबर 1 है भाई कानपुर अपना। रिपोर्ट के मुताबिक यात्रियों की भारी भीड़ वाले इस रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म की ज़रूरत के मुकाबले पंखों की भारी कमी पाई गई, यानी ट्रेन का इंतजार कर रहे यात्रियों को गर्मी में राहत देने की बुनियादी सुविधाएं तक ही पर्याप्त नहीं है। वहीं प्रयागराज जंक्शन पर स्थिति और गंभीर बताई गई। यहाँ यात्रियों के बैठने की सीटें, प्लेटफॉर्म सेट और पंखों की कमी सामने आई है। अब बात लखनऊ की करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ भाई, भीषण गर्मी में यात्रियों के लिए ठंडे पानी की जरूरत सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ स्टेशन पर वाटर कूलर मानक से कम पाए गए। चार बाग और लखनऊ जंक्शन पर यात्रियों को रास्ता बताने वाले साइन बोर्ड भी अधूरे या गायब मिले। वाराणसी जंक्शन पर भी पीने के पानी का नल, वाटर कूलर, साइन बोर्ड जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी सामने आई है। हालांकि वाराणसी के बनारस स्टेशन ने सभी 16 न्यूनतम मानक पूरे किए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है सुविधाओं की कमी के पीछे बजट को लेकर होता है। सीएजी के मुताबिक कानपुर प्रयागराज का संचालन करने वाले उत्तर मध्य रेलवे को यात्री सुविधाओं के लिए बजट मिला, लेकिन उसका बड़ा हिस्सा खर्च ही नहीं हुआ। मसलन वर्ष 2020 से 2021 में करीब 918 करोड़ रुपए बजट में सिर्फ 163 करोड़ रुपए खर्च हो पाए, जबकि करीब 755 करोड़ वापस कर दिए गए। सवाल सिर्फ पंखे, पानी और सीटों का नहीं है। सीएजी ने एनसीआर के चयनित 32 स्टेशनों पर पान गुटखा के दाग, 21 स्टेशनों पर गंदे शौचालय, 11 स्टेशनों पर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वाटर बूथ और 29 स्टेशनों पर आवारा कुत्तों की मौजूदगी तक की दर्ज की, जो एक बड़ी खामी के रूप में दर्ज हुई है। वहीं यात्रियों की शिकायतें और समस्याएं सुनने के लिए बनी मंडल रेल उपयोगकर्ता परामर्श समिति की बैठकों को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। प्रयागराज मंडल में 2022 से 2023 और 2023 से 2024 में एक भी बैठक ही नहीं संपन्न हो पाई। यानी सीएजी की रिपोर्ट का सवाल साफ है, जब बजट मौजूद था तो यात्रियों की सुविधा पर काम क्यों नहीं हुआ भाई। अब जरूरत है कि रेलवे प्रशासन इन सवालों का जवाब दे और बताए कि कानपुर सेंट्रल समेत इन स्टेशनों पर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं कब मिलेंगी।